भाई जो बार्सिलोना कर रही है ना गुंडोगान के साथ, या फिर इन जनरल क्लबी जैसे फंक्शन कर रही है अभी फ़िलहाल, आई एम लिटरली वेरी डिससेटिस्फाइड। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्या हो रहा है गुंडोगान के साथ, आज की वीडियो में बात करेंगे। जॉ फिलिक्स की क्या कहानी चल रही है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। चेल्सी में उनका जो है वो कहानी, हो सकता है डील डन हो गया है लगभग। विक्टर रोगे का जो है वो भाई साहब लोन या फिर सेलिंग इज़ ऑन दी वर्च ऑफ हैपनिंग। कौन सी क्लब्स हैं, कितना पैसा मिल रहा है, आज की वीडियो में वो भी बात करेंगे। एंड एक फ़नी मूवमेंट हुआ प्रीमियर लीग के पहले गेम डे से, कुकुरेला वर्सेस हालैंड। कुकुरेला बात करेंगे उस चीज़ के बारे में भी है। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ AKG। वीडियो को आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम डेली 7:30 बजे आपके लिए फुटबॉल की अपडेट्स लेकर के आते हैं। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट कुकुरेला हालैंड ट्रैम्पला कुकू। तो कहानी कुछ ऐसी हुई दोस्तों, मैन सिटी वर्सेस चेल्सी का गेम था एंड एवरीबडी वाज हाइप्ड अप टू सी कुकुरेला वर्सेस हालैंड बिकॉज दिस वाज बाउंड टू हैपन। एंड सरप्राइजिंगली, नॉट सरप्राइजिंगली, लाइक एवरीबडी नोज भाई हालैंड इज़ अनदर प्लेयर एंड कुकुरेला इज़ अनदर प्लेयर। वो है कहानी। हालैंड ने जो अपना पहला गोल मारा फॉर मैन सिटी, भाई साहब वो कुकुरेला के सामने से ही जो है वो उसको चकमा दे करके मारा। तो ये एकदम परफेक्टली फिनिश किया स्टोरी को, जो कुकुरेला ने गाना गाया था कि हालैंड ट्रैम्पला कुकुरेला। आप लोगों को नहीं पता था, ऑब्वियसली एवरीबडी नोज कुकुरेला ने एक गाना जो है वो गाया था, कुकुरेला ही इट्स परेला, कुकुरेला ही ड्रिंक्स एस्ट्रेला, जो बियर की कंपनी है। हालैंड ट्रैम्पला, हालैंड मतलब थिरथिरा जाता है जब भी कुकुरेला आता है, ऐसे करके एक गाना था। अब तुमको लग रहा होगा कि ये गाना जो है वो कुकुरेला ने खुद बनाया था, तो ऐसा नहीं है। देयर वॉज अ मीम विच वॉज वायरल इन स्पेन एंड यूरोप, जहाँ पे एक थोड़ा सा ऐसा आदमी, ठीक है, मतलब आई एम नॉट होमोफोबिक एंड सच भाई, मैं बस बता रहा हूँ, थोड़ा सा एक ऐसे थोड़ा सा गेइश टोन में एक बंदा जो है ये गाना गाया था, कुकुरेला ही ड्रिंक्स परेला, ही इट्स परेला, कुकुरेला ही ड्रिंक्स एस्ट्रेला। तो वो वायरल हुई थी वीडियो काफ़ी ज़्यादा। तो वो वायरल हुई थी वीडियो, तो इन लोग एज अ फन इसको कुकुरेला ने भी गा दिया कि वायरल हुई थी, मेरे तक पहुँची तो मैं भी मस्ती में गा रहा हूँ। तो ये तब वायरल और ज़्यादा हो गई। बिफोर दिस द वायरलिटी ऑफ दैट कुकुरेला वाला सॉन्ग वॉज ओनली इन यूरोप, बट नाउ दैट कुकुरेला ने यूरोस के टाइम पे ये गाना गा दिया, ऐसे ही जीतने फिनाले पहुँचने के बाद, फिर फिनाले जीत करके जो है वो उनका जो ट्रॉफी सेलिब्रेशन होता है वहाँ पे, तो ये काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गया। तो इसी को जो है वो मद्देनज़र रखते हुए कि कुकुरेला ने भी उस गाने को गाया, तो कुकुरेला वर्सेस हालैंड देखने के लिए लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा उत्सुक थे और हालैंड ने पेल दिया कुकुरेला को बहुत गंदे तरीके से। देयर वॉज वन इंसिडेंट जहाँ पे कुकुरेला वॉज डाउन ऑन द पिच एंड उसको क्रैम्प टाइप आ रहा था, एंड ही वॉज आस्किंग हालैंड, बिकॉज ही वॉज द गाय हु वॉज नियर कुकुरेला की, ही वॉज आस्किंग हालैंड टू कम एंड हेल्प हिम। तुमने देखा होगा प्लेयर ऐसे दूसरे प्लेयर का पैर नहीं उठा के खींचता है, तो वैसा करने के लिए, बट हालैंड ने उसको लेजिट इग्नोर मारा भाई। तुम वीडियो देख सकते हो, लेजिट इग्नोर मारते हुए जो है वो हालैंड जाता है वहाँ से। आफ्टर द मैच हालैंड कम्स अप एंड सेज इन द इंटरव्यू दैट कुकुरेला इज़ अ फनी गाय, लास्ट सीजन ही आस्क्ड फॉर माई जर्सी एंड दिस सीजन ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग अबाउट मी, तो ही इज़ अ फनी गाय, ऐसा करके उसने तंच जैसा। बट स्टिल आई फाइंड दैट ये कुकुरेला वाली जो भी कहानी चल रही है विद हालैंड एंड जितना लोग इसके ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं एंड दे आर लाफिंग ऑन कुकुरेला, दे आर मॉकिंग कुकुरेला, आई गेस दिस शुड नॉट बी द केस, बिकॉज कुकुरेला इज़ नॉट द गाय जिसने ये गाना बनाया, राइट। ये गाना पहले से वायरल था, किसी ने जो है वो वायरल किया था, और कुकुरेला ने जब भी ये गाना गाया है वो भाई नशे में था, फुल नशे में था जब वो फनी इंटरव्यू दे रहा, इंटरव्यू के जब वो ट्रॉफी प्रेजेंटेशन था यूरोस जीतने के बाद, ही वॉज लाइक फुल्ली ड्रंक। एंड बिफोर दैट एज वेल, जब वो था मोस्ट प्रोबेबली उन लोग ऐसी मस्ती में उसको गवाए थे कि तू गा जा करके, तू गा, तो उसने टेबल में चढ़ करके गाया था। तो ये कहानी हुई। ऑल दो कुकुरेला इज़ गेटिंग अ लॉट ऑफ मॉकिंग, ट्रॉलिंग, हेटिंग एज वेल। सो देखते हैं क्या होता है आगे, बट कुकुरेला को खा गया भाई हालैंड, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब अगली खबर के ऊपर बढ़ जाए दोस्तों, और वो है विक्टर रोके का लोन या फिर सेलिंग। तो आप लोगों को पता है विक्टर रोके इज ऑन द वर्ज ऑफ लीविंग FC बार्सिलोना। नाउ टू पोटेंशियल ऑप्शंस हैव बीन इमर्ज्ड एट FC बार्सिलोना की जो है वो कैंप। एक आ रहा है रियल बेटिस की तरफ से लोन, और एक आ रहा है स्पोर्टिंग की तरफ से, जो पोर्तुगल की क्लब है उनके तरफ से जो है वो आ रहा है 20 मिलियन का जो है वो ट्रांसफ़र फ़ी प्लस सम बोनसेस। तो दोनों के ऊपर जो है
अभी विक्टर रोके की जो है वो ध्यान चल रही है, ही इज़ ओपन टू लीव FC बार्सिलोना। स्पोर्टिंग की कहानी है कि भाई 20 मिलियन हम देंगे और कुछ बोनसेस देंगे, जिससे 30 मिलियन मीट हो रहा है जो बार्सिलोना ने स्पेंड किया था विक्टर रोके के ऊपर। बट रियल बेटिस उसको जो है वो लोन में लेगी। नाउ विक्टर रोके के एंट्राज और उसके पेरेंट्स, जो उसका एजेंट है उसका पेरेंट है, वो दोनों जो है वो रियल बेटिस के कैंप में स्पॉट किए गए थे एंड एक लोन डील होगी रियल बेटिस में। ऐसा कुछ ज़्यादा जो है वो परचेज वगैरह कहानी नहीं होगा परमानेंट। तो मेरे हिसाब से लोन डील विल बी फाइनलाइज बिटवीन रियल बेटिस एंड FC बार्सिलोना, जहाँ पे वेजेस विल बी कवर्ड बाय रियल बेटिस एंड रियल बेटिस में जो है विक्टर रोके खेलेगा। एंड वाई आई फील दैट दिस इज द डील जो को होते हुए नजर आएगी, बिकॉज आई डोंट थिंक सो दैट ही विल बी लीविंग ला लीगा और गोइंग फॉर पोर्तुगल, बिकॉज आई गेस दैट ही विल बी स्टेइंग इन ला लीगा, ही विल शो हिज पोटेंशियल एंड मोस्ट प्रोबेबली फाइंड अ वे टू कम बैक एट द क्लब। अगर वो रियल बेटिस के साथ खेल करके ज़्यादा गोल मारता है, ला लीगा का ही एक्सपीरियंस लेना उसके लिए बेनिफिशियल होगा रेदर देन गोइंग आउट इन अ डिफरेंट लीग। तो मेरे ख्याल से लोन डील विल बी फाइनलाइज बिटवीन रियल बेटिस एंड बार्सिलोना, जहाँ पे आपको शायद विक्टर रोके रियल बेटिस का प्लेयर दिखेगा, बट इट्स ईदर वन ऑफ दोज टू। या तो रियल बेटिस ऑन लोन जाएगा या फिर परमानेंट ट्रांसफर स्पोर्टिंग में होगा। लेट्स सी क्या होता है, ये अपन को वक्त ही बताएगा, बट ये दो ऑप्शंस ऑन दी टेबल है। अब बात कर लेते हैं जॉ फिलिक्स की कहानी। तो जॉ फिलिक्स की डील क्या हुई है, लेट मी टेल यू गाइस। तो जॉ फिलिक्स का यहाँ पे जो है वो हियर वी गो हो चुका है, आप कह सकते हैं चेल्सी में। अब चेल्सी और एथलेटिको मैड्रिड वाज ऑलरेडी इन जो है वो भाई कॉन्टैक्ट्स इन ऑर्डर टू गेट दिस डील डन। नाउ चेल्सी ने कितने पैसे दिए हैं अभी इसके ऊपर कोई कहानी नज़र नहीं आ रही है, बिकॉज आई वॉज वेटिंग टू सी कि चेल्सी ने कितने पैसे पे किए हैं। बट डारियो AS की तरफ से आ रहा है दैट चेल्सी हैज़ डिसाइडेड टू पे एथलेटिको मैड्रिड 50 मिलियन प्लस 10 मिलियन के जो है वो बोनसेस एड ऑन्स फॉर भाई साहब जॉ फिलिक्स। तो 50 मिलियन फॉर जॉ फिलिक्स इज़ अ वेरी ह्यूज अमाउंट आई फील भाई। अब दिस इज़ कमिंग फ्रॉम डारियो AS, तो मैं उतना ज़्यादा इसको रिलायबल नहीं मानूंगा, बट स्टिल अगर ये कहानी है तो बहुत ज़्यादा होगी। जहाँ तक बात रही उसके कॉन्ट्रैक्ट की, तो इसको भी चेल्सी 6 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे रही है विद एन ऑप्शन ऑफ भाई साहब एक्सटेंडिंग टू अ 7th ईयर एज वेल। भाई इट इज़ टू ह्यूज इन माई ओपिनियन, बट दिस डील हैज़ बीन डन। अब क्या कहानी है क्या कहानी नहीं है तो अपन को वक्त ही बताएगा कितना पैसा हुआ है क्या नहीं हुआ है। बट चेल्सी ने जॉ फिलिक्स को ऑफिशियली खरीद लिया है। बट विद दिस बाइंग कॉनर गैलेहर का भी जो कहानी अटकी हुई नज़र आ रही थी, जिसको चेल्सी ने बुला लिया था एथलेटिको मैड्रिड से, वो कल जो है वो वापस एथलेटिको मैड्रिड जाएगा और इसका भी डील डन हो जाएगा। तो जॉ फिलिक्स को इन्होंने खरीद लिया, कॉनर गैलेहर को उन्होंने खरीद लिया। बट बोथ ऑफ दीज डील्स आर सेपरेट। ऐसा नहीं है कि एक्सचेंज हुआ है या फिर कुछ ऐसा हुआ है, नहीं, सेपरेट डील्स हुए हैं। नाउ यू माइट वंडर कि ये सेपरेट डील्स क्यों हुई, पैसे इधर उधर क्यों किए गए, बिकॉज एट दी एंड बात तो वही बनती है ना। मतलब भाई अगर आप 50 मिलियन में हम जॉ फिलिक्स ले रहे हैं तो हम 50 मिलियन में कॉनर गैलेहर दे भी तो रहे हैं, तो 0-0 कर लीजिए ना, एक्सचेंज मार लीजिए, ऐसा कर लीजिए। बट दिस डील हैज़ बीन डन बिकॉज ऑफ 2 थिंग्स। सबसे पहले एड ऑन्स, बिकॉज एड ऑन्स एक स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट में ही हो पाएगा, एक्सचेंज ऑफर में नहीं हो पाएगा एग्जीक्यूट। प्लस दिक्कत ये आ जाती कि अगर साथ में एक डील होती तो थोड़ा सा कैश इनफ्लो और आउटफ्लो दिखाने में ज़्यादा गच्चा नहीं दे पाते इन लोग, आप समझिएगा मेरी बात को। तो थोड़ा सा ब्लैक मनी बुक्स बैलेंस करने की ये टेक्निक है क्लब्स के साथ में, जिसमें ये डील हुई है दोनों की, कॉनर गैलेहर टू एथलेटिको मैड्रिड एंड जॉ फिलिक्स टू चेल्सी, हियर वी गो हो चुका है। उसको कुछ हिंदी बताओ यार, अपन भी जैसे फेब्रिजो के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मीम नहीं बन रहे, हियर वी लैंड, हियर वी इसकी बिडी क्या क्या है, ऐसा आप कुछ बताइए हियर वी गो का, ठीक है। एनीवेज अब आखिरी खबर के ऊपर बढ़ जाते हैं दोस्तों, और वो है हमारे गुंडोगान से रिलेटेड। नाउ द रीज़न वाई एम सेइंग कि गुंडोगान के साथ जो बार्सिलोना कर रही है वो बहुत बेकार कर रही है। द थिंग हियर इज़ कि मैं आपको ये पूरी स्टोरी बता रहा हूँ ना, दिस इज़ एन एक्सक्लूसिव कहानी जो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो गौर से सुनिएगा। गुंडोगान को ये बोला गया कि हांसी फ्लिक इज़ नॉट ट्रस्टिंग गुंडोगान बिकॉज हांसी फ्लिक का प्रोजेक्ट इज़ प्रेसिंग and he wants players to press a lot and run back in order to defend. गुंडोगान की एज थोड़ी सी ज़्यादा हो जा रही है, हैंस हांसी फ्लिक डज नॉट बिलीव कि गुंडोगान जो है वो भाई इतना प्रेस वगैरह कर पाएगा मिडफील्ड से। ही प्रीफर्स ऐसे प्लेयर जो प्रेस वगैरह करेंगे अच्छे तरीके से, एंड दिस इज़ द रीज़न वाई फरान टोरेस स्टार्टेड इन दी फर्स्ट गेम ऑफ FC बार्सिलोना। अब आप लोग बोलेंगे कि तो लेवेंडोस्की भी तो प्रेस नहीं कर पाता, वो भी तो बूढ़ा हो चुका है। द रीज़न वाई लेवेंडोस्की इज स्टेइंग विद FC बार्सिलोना डिस्पाइट ऑफ नॉट pressing and having enormous wages with FC Barcelona is because लेवेंडोस्की का थोड़ा सा स्टेटस ज़्यादा हाई है एज़ कम्पेयर टू गुंडोगान, एंड सेकेंडली उसके एजेंट के साथ बार्सिलोना के रिलेशनशिप इतने अच्छे हैं कि अभी बिगाड़ना नहीं चाह रहे बेनी सहावी के साथ बार्सिलोना अपने रिलेशनशिप। इसी के चलते लेवेंडोस्की इज स्टेइंग एट FC बार्सिलोना।
बाकी बात रही गुंडोगान की, तो गुंडोगान को ये गोली खिलाई गई बार्सिलोना के द्वारा कि हांसी फ्लिक वांट्स यू टू गो आउट बिकॉज ही डज नॉट सी कि तुम उसके प्लान में हो। बट गुंडोगान बिलीव्स कि ये कहानी नहीं है, देयर इज समथिंग कुकिंग एल्स एट FC बार्सिलोना। Gundogan believes कि Barcelona wants to get rid of him because of the wages which Gundogan has, and after getting him out of the club, Barcelona will save on wages, which is true। अब ये बात कहाँ से सच हुई? जब हांसी फ्लिक से पूछा गया गुंडोगान के बारे में, तो हांसी फ्लिक ने आकर के मीडिया में बोल दिया कि भाई गुंडोगान विल स्टे, मेरी बात हुई है उससे एंड आई वांट हिम टू स्टे। बट ये कॉन्ट्ररी अब रिपोर्ट्स जो है वो मार्केट में फैलाए गए बार्सिलोना के द्वारा कि भाई गुंडोगान को जो है वो बार्सिलोना बेचना चाह रही है, और ऐसा है दुनियादारी फालतू अपने मीडिया का इस्तेमाल करके जो है वो ये खबरें फैलाई। गुंडोगान को ये बोलती है कि भाई हांसी फ्लिक आपको बेचना चाह रहा है, बट इन रियलिटी द थिंग इज दैट बार्सिलोना इज इन नीड ऑफ क्लियरिंग वेजेस, एंड उस वेजेस को क्लियर करने का उनको ऑप्शन गुंडोगान ही नजर आ रहा है। गुंडोगान के लिए अभी फिलहाल गुंडोगान ऑल्सो वॉन्ट्स टू गेट दिस मूव डन बिकॉज ही डू नॉट वॉन्ट टू स्टे एट FC बार्सिलोना एंड कॉज एनी ट्रबल टू FC बार्सिलोना। ही सेज कि भाई अगर मैं जाऊँगा तो मैं इज्जत के साथ जाऊँगा, मेरे को कोई बस नहीं चाहिए, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू दिस क्लब, आई डू नॉट वांट टू कॉज एनी ट्रबल एनी मीडिया टेंशन। अगर मेरे तरफ से आपके लिए मदद हो जा रही है तो वेल एंड गुड, मैं जाने के लिए तैयार हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रही बात मैन सिटी एंड गुंडोगान के बीच में, तो मैन सिटी ने ऑफिशियली कॉन्टैक्ट्स भिड़ाए हैं गुंडोगान के साथ टू गेट हिम बैक इन द क्लब, and Gundogan also wants to भाई साहब go back to Man City. He also has no issues regarding that. There are some offers from Turkey as well. Galatasaray जो है क्लब, भाई माफ़ करिएगा, वो भी इंटरेस्टेड है, फरनाबाशे की तरफ से भी इंटरेस्ट था, तो अब देखते हैं क्या होगा, बट मैन सिटी इज़ लुकिंग क्लोज। रही बात पैसों की, तो बार्सिलोना, दिस इज़ absurd, बार्सिलोना फ्री में भी गुंडोगान को बेच सकती है बिकॉज दे डू नॉट वॉन्ट कि ये डील फेल हो, दे वॉन्ट दिस डील टू बी अ सक्सेस। उसके चलते वो फ्री में बेचने के लिए तैयार है, बस जो वेजेस होंगी गुंडोगान की वो पूरे तरीके से मैन सिटी कवर कर लेगी। अब आप लोग बोलेगी जो खरीदेगी तो वेजेस उन्हीं लोग ना कवर करेंगे। द थिंग हियर इज, जब आप बीच में कॉन्ट्रैक्ट तोड़ते हो, दैट मीन्स बार्सिलोना इज़ पुशिंग गुंडोगान टू गेट आउट ऑफ द क्लब। तो जो नया कॉन्ट्रैक्ट गुंडोगान बनाएगा मैन सिटी के साथ, जैसे मान लो बार्सिलोना में वो 100 रुपये कमाता था, मैन सिटी शायद उसको अपने वेजेस में ले, तो मैन सिटी बोले कि ठीक है तू आ जा हमारे पास, लेकिन तो हम केवल 85 रुपये देंगे। तो गुंडोगान का भी 1 साल बार्सिलोना में बचा हुआ था, तो 1 साल वो एंटाइटल्ड था 100 रुपये कमाने के लिए ना, लेकिन अब उसको 50 रुपये मिलेंगे मैन सिटी की तरफ से। तो ये जो एक्स्ट्रा 50 रुपये बचते हैं गुंडोगान के 1 साल के लिए, वो बार्सिलोना को एज अ कंपनसेशन पे करना पड़ेगा गुंडोगान को। तो बार्सिलोना वांट्स की वो जो सैलरी बची रहेगी ना गुंडोगान की, वो मैन सिटी पे कर दे, आप हमको ट्रांसफ़र फी मत दीजिए। ये क्या डील कर रहे हो डेको भाई, तुम कुछ तो पैसे लाओ गुंडोगान के लिए। सो दिस डील लुक्स वेरी फिशी फाइनेंशियली, बट दिस डील लुक्स मोर फिशी व्हेन यू थिंक अबाउट द स्क्वाड विच वी हैव। Hear me out. Pedri injury prone है, he is returning just from an injury. Gavi is out from an injury and he will return with a ACL tear, मतलब ACL tear के रिकवरी के बाद लौटेगा, जो बहुत टफ होता है। फर्मीन लोपेज इज़ नॉट अ प्रॉपर गुंडोगान टाइप ऑफ अ प्लेयर जो स्टेबिलिटी दे आपको मिडफील्ड में, इज़ मोर ऑफ अ अटैकिंग काइंड ऑफ अ प्लेयर। पाब्लो टोरे को तो कोई चांस मिलेगा नहीं, मार्क बर्नाल हो गया, कसाइडो हो गया, नहीं। डैनी ओल्मो इज़ ऑल्सो नॉट अ गुंडोगान टाइप ऑफ अ प्लेयर जो आपको स्टेबिलिटी दे, पासेस बनाए। गुंडोगान वॉज आर असिस्ट लीडर बैक देन। तो अगर आप गुंडोगान को बेच भी रहे हो ना, तो मेरे ओपिनियन में कुछ पैसे लेकर के बेचना चाहिए था, ऐसे फोकट में नहीं बेचना चाहिए यार। आपका बेस्ट प्लेयर था पिछले सीज़न ये मिडफील्ड में, इसने 5 गोल 14 असिस्ट मारे थे आपके लिए यार, इससे ज़्यादा और कोई किसी ने असिस्ट नहीं दिया था, और इस टाइप का प्लेयर बार्सिलोना में नहीं है। अगर हम अगले साल भी गुंडोगान को बेचने जाते तो हमको कुछ ऑफर्स मिलते, फ्री में तो नहीं जाता ना, दिस इज़ माई पॉइंट। अब देखो क्या करेगी बार्सिलोना, बट बार्सिलोना को ग्रेटनेस से एक ही बंदा रोक रहा है और उसका नाम है डेको। खैर यही थी दोस्तों आज की वीडियो में, मिलता हूँ आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में। आशीष के साथ टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम। डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा के जुनून से। फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ।